जय माँ ब्रह्मचारिणी, जय माता दी। तो आज है नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का। कल शैलपुत्री का था। तो टाइम तो हो गया है, 10 लगभग बज गया है। 5-10 मिनट कम हो सकता है। और यहाँ पे मैंने पूजा कर ली है माता रानी की। ये देखिए आरती वगैरह हो गई है। क्या है कि जब शारदीय नवरात्र होता है ना, तो उसमें तो मैं कथा वगैरह पाठ वाठ करती हूँ और पूरा नवरात्रि भी भोगती हूँ। लेकिन इसमें क्या है कि मैं पाठ नहीं करती हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है पाठ पूजा करना इतना आसान नहीं होता। उसके पीछे बहुत टाइम भी लगते है, मेहनत लगती है, और बच्चों के साथ हर एक चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो उसको मैं करती हूँ। इसमें मैं चालीसा वगैरह पढ़ लेती हूँ और जो आरती वारती होता है वो कर लेती हूँ, है ना। हाँ, यहाँ पे हमारी प्रिंसेस है। प्रिंसेस को सारा आरती याद हो गया माता रानी का। हाँ, जो मम्मा गाती है। बाहर भी गा लेती थी। और बाबू यहाँ है। बाबू खुद से ब्रश करके या नहा वहा के कपड़ा वपड़ा पहन के हो गया रेडी। यह है कि कपड़े वही पहन लिए। मैं पूजा में थी तो ध्यान नहीं दी, ये जो खोले थे उसको ही पहन लिए, लेकिन बात ले लिए हैं। तो कल की मेरी व्रत थी, आज मैं जा रही हूँ, कुछ ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। और बाबू लोग भी खाए नहीं हैं, तो पहले इन लोगों की सेवा करती हूँ, अपनी छोटी देवी मैया की सेवा करती हूँ, अपने भैरव बाबा की सेवा करती हूँ। उसके बाद फिर अपने लिए कुछ बनाती हूँ। हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो यहाँ पर मैंने बाबू को बनाकर दे दिया बहुत जल्दी से सैंडविच। आलू थी, उसी को मैंने बीच में डालकर मैश करके थोड़े से मसाले वगैरह दे के बना दिया था। और प्रिंसेस के लिए प्लेन सैंडविच बना दिए थे, मतलब सिर्फ घी वाले जो ब्रेड होते हैं ना वो कर देते, क्योंकि इसको आलू वगैरह से उतना वो अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए इसके लिए मैंने प्लेन ही कर दिया था। बच्चों को खिलाने के बाद कल की मैं भी व्रत थी, तो मेरे खाने का नंबर था, तो मैं अपने लिए यहाँ पर बना रही थी नूडल्स। तो ना तो प्याज डालना है, ना लहसुन डालना है, ना सॉसेस डालना है, और कैबेज वगैरह मेरे पास थी नहीं अवेलेबल। तो बस मैं आलू और क्या, बस हाँ आलू और टमाटर इतना ही डालकर, और मिर्च गाजर थोड़ी सी थी वो डालकर बना रही थी। तो एक्चुअली होता ये है ना कि ये जो चैत नवरात्र है ना, तो इसका हम लोग पहला दिन फास्ट रखते थे और अष्टमी के दिन रखते हैं। तो मैं तो वैसे ही रखी हूँ, लेकिन हस्बैंड जी को पता नहीं क्यों इस बार क्या ज़िद हो गई है, क्या मतलब श्रद्धा कही अपनी अपनी होती है। उनका बिल्कुल भी आज के दिन कुछ खाने का मन नहीं था। वो कल से ही कह रहे थे कि नहीं मैं 9 दिन का नवरात्र रखूँगा, जैसे शारदीय नवरात्र में रखते हैं ना उस तरीके से रखूँगा। मैं कह भी रही थी कि देखिए अभी तो मैं पाठ भी नहीं कर रही हूँ, इसमें पाठ होना ज़रूरी होता है, ये वो होती है बहुत। तो ये कह जाने तो कुछ भी हो, मैं तो फास्ट रखूँगा ही रखूँगा। पाठ वैसे ही मैं नहीं करता था, तुम करती थी, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो बस अब मैं किसी के श्रद्धा को इतना भी ठेस नहीं पहुंचा सकती ना कि आप मत ही रखिए। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, आप अब व्रत रख लीजिए, आपको रखना है तो हस्बैंड जी सुबह में फ्रूट्स वगैरह खाकर चले गए थे, इस कारण से अभी का ब्रेकफास्ट अलग अलग बन रहा था। अब क्या कीजिएगा, उनका बहुत ज़्यादा मन था, तो मैं कहाँ तक मना करते, इस कारण से मैंने कहा ठीक है आप रख लीजिए। तो यहाँ मेरी नूडल्स बन गई है, मैंने ले लिया है, अच्छे से ले लिया, क्योंकि बहुत अच्छे से भूख लगी है। बहुत बढ़िया से तो नहीं बनी है, क्योंकि इसमें ना तो प्याज डाले ना किसी सॉसेस का यूज़ किया है, क्योंकि हर एक चीज़ में प्याज लहसुन का पाउडर रहता है। कोई भी सॉस पढ़ लीजिए तो उस पर पढ़ने पे इंग्रेडिएंट्स में आ रहा था, तो मैंने कुछ भी नहीं इसमें ऐड किया है, ऐसे ही बनाया है। कोई बात नहीं, ठंडे दिमाग से और भूखे पेट से आराम से खा लूँगी। और थोड़ी सी मैंने बाबू के लिए छोड़ दी है कि शायद से उसका मन होगा तो वो खा लेगा। प्रिंसेस इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट बहुत कम लेती है, वो बिल्कुल अपने डैडी के जैसे ही हैं। उसके डैडी भी नहीं खाते हैं ये सारी चीज़ें, और उसको भी ये सब बहुत अच्छी नहीं लगती। बाबू मेरे पे गया, बाबू का टेस्ट मेरे जैसा है, जो भी चीज़ मैं खाती हूँ वो बाबू खा लेता है। तो चलिए पहले खाते हैं फिर मिलते हैं। तो अभी हो गया है टाइम 2:30 नहीं 2:45 हो रहा होगा, 1:30 हो रहे हैं। और मैंने हम लोगों के लिए दाल चावल आलू एक साथ बॉयल करके बना के कुकर में साइड कर दिया, फिर से गैस धुल लिया। उस टाइम नूडल्स मैंने खाया था, बच्चों ने खाया था, बाकी दूध अभी तक गर्म नहीं हुआ था, क्योंकि तब से गैस बहुत था, नमक वाला था। और फिर से मैंने अच्छे से धो दिया है, तो अभी ऐसे ही हो गया है। या क्या? हाँ बताओ, मेरे दांत टूटे थे और अब 3 टूट चुके, और उनमें से एक जो सबसे पहले टूटा था और अब वो जमने लगा है। बना दिए। तो मैं दूध धीमे आंच पे चढ़ा दी, ये फटेगा नहीं, क्योंकि आया था तो मैंने इसको फ्रिज में ही रख दिया था। फ्रिज पोछा है तो फ्रिज तो शुद्ध ही है, अब से शुद्ध है। अब मैं शाम ही का कुछ फलहार बना कर तभी इसको नमक या अनाज का करूँगी। चलो बुकू आइए ना।
तो बाबू यहाँ पर डिमांड कर रहे थे कुछ तला हुआ खाने का, तो मैं समझा रही थी कि नहीं बेटा, इस नवरात्रि में हम लोग क्या कढ़ाई से कुछ तलाता नहीं है। शायद पकौड़े वकौड़े का डिमांड कर रहा था, तो मैंने मना करके उसको चावल दाल के लिए बना लिया था कि ठीक है, चावल दाल जो बनाया मम्मा बनाई है, अभी उसको ही खा लो, 3-4 दिन के बाद खाना। बच्चे बहुत ये हो जाते हैं ना, बाहर का भी नहीं खा पा रहे बिल्कुल भी, और घर में भी कुछ प्याज लहसुन वगैरह नहीं बन रही। फिर इनका फास्ट है, तो मैं भी बहुत शॉर्टकट वाली चीज़ें ही खुद के लिए और बच्चों के लिए बना ले रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा कुछ करने का फिर वो मन नहीं करता। ये खाते होते तभी कुछ खाने बनाने का भी मन करता है अच्छे से। तो अभी हो गया शाम का 7 और मेरी संध्या हो गई है। बाबू को मैंने बाबू उधर से ही फिंगर ला कर आया था, तो फिंगर खा लिया है। चटनी नहीं खाने देते क्योंकि चटनी में प्याज लहसुन होते हैं। और प्रिंसेस को दाल पिला दिया है, दूध नहीं पिलाया बच्चों को क्योंकि दाल बची थी, तो दाल ही पिला दिया। और ये हो रही है हमारी शाम वाली चाय। एक बार सुबह में हुई थी, एक बार अभी हो रही है। अब मैं बीच वाली चाय नहीं पीती हूँ जो सुकून वाली होती थी। तो चाय देती हूँ इनको, इसके बाद पूछती हूँ कि क्या फलाहार बनाना है, क्या ये खाना पसंद करेंगे। ये कुछ खाना ही नहीं चाहते फैमिली। सबसे दिक्कत ये है कि ये व्रत में कुछ नहीं खाना चाहते। मेरा व्रत साथ में रहता है तो मैं कुछ बनाती रहती हूँ, ऐसे में ये बिल्कुल नहीं खाना चाहते। लेकिन अभी गैस बिल्कुल शुद्ध है, इसमें मैंने अभी नमक और अनाज का नहीं किया है, तो मैं थोड़ा बहुत इनके लिए कुछ बना लूँगी। उसके बाद फिर रात के खाने का देखती हूँ। तो रात के खाने का ज़्यादा टेंशन है नहीं, आलू बॉयल किया हुआ है, आटा भी गुना हुआ है। बच्चों के लिए पराठा बना दूँगी, पहले इनका क्या बनाना है ये देखती हूँ। तो ये हो रही थी हमारी शाम वाली चाय, और गेट की आवाज़ आ रही है क्योंकि यहाँ पर ना बहुत अंधड़ तूफान टाइप की आ रही है। अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना, तो उस टाइम में खिड़की की गेट की वही आवाज़ आ रही थी। तो चाय हो रही थी शाम वाली। आजकल चाय मैं कम ही पीती हूँ, 1 बार 2 बार, उससे ज़्यादा फिर नहीं पीती हूँ। दोपहर वाली चाय मैं स्किप कर देती हूँ। उसके बाद मैंने इनसे बहुत पूछा कि क्या बनाऊँ। ऑप्शन बहुत कम होते हैं यार, या तो आलू फ्राई कर लो, या साबूदाना बना लो, या मखाने की खीर बना लो। तो ये सब कुछ ये खाने का इनका मन नहीं था। तो मैंने कहा चलो लौकी बाकी टाइप की चीज़ें इन्हें अच्छी लगती है ना, जैसे मुझे अच्छी नहीं लगती वो चीज़ें इन्हें अच्छी लगती है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपके लिए लौकी की जो दूध वाली खीर हलवा जो कि वो होती है वो बना देती हूँ। तो पहले मैंने सोचा कि मैं आधी की बनाती हूँ, फिर मुझे लगा कि नहीं, आधी बहुत थोड़ी सी हो जाएगी, तो मैं पूरी लौकी की बना देती हूँ। थोड़ी एक्स्ट्रा होगी तो बच्चे वगैरह भी खा लेंगे। तो इस कारण से मैंने जो एक लौकी थी उसको कद्दूकस कर लिया था। और वैसे तो घी में डालते हैं ना, तो लौकी को बहुत अच्छे से गाड़ लीजिए फिर डालिए, लेकिन मुझे लगा कि गाड़ देने से इसका सारा वो रस निकल जाता है। तो मैं कि कोई बात नहीं, मैं घी में लौकी को ऐसे ही डाल देती हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा भून लूँगी तो इसका पानी खुद ब खुद ही सूख जाएगा। तो देखिए इस स्टेज पर पानी लगभग इसका सूख गया था। उसके बाद मैं इसमें लगभग 1 kg दूध था वो डाल देती हूँ और उसको धीमे आंच में करके पका लेती हूँ। तो इसको बनाना बहुत ईजी होता है। खीर वगैरह कोई भी बनाइए तो वो ईज़िली ही बन जाते हैं, जो थोड़ा बहुत इसको कद्दूकस करने में टाइम लगता है, बाकी बनाने में कोई तिनतिमा नहीं होती है। तो बस इस पर अब मैंने दूध को डाल दिया है और बहुत अच्छे से मैं इसको पका लूँगी। तो यहाँ पे लौकी की जो खीर थी वो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गई थी। सूख गया था दूध अच्छे से, बिल्कुल खोया खोया टाइप का। तो उसमें मैं गुड़ छोटा छोटा काट कर इसमें मिक्स कर लूँगी। एक्चुअली क्या है ना कि नवरात्र का फास्ट है तो डेली ही मीठा खाना पड़ता है, तो इनको चीनी पसंद नहीं है। इन्होंने कहा कि जो भी बनाया करो उसमें गुड़ ही ऐड कर दिया करो। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। गुड़ थोड़ा सा कम हार्मफुल होता है अकॉर्डिंग टू चीनी। तो सही बात है कि व्रत रखिए तो मिठाई ज़्यादा इंसान खाता है, और उस चक्कर में कोई दिक्कत ना हो जाए तो उससे बढ़िया है कि आप गुड़ का ही यूज़ कीजिए। तो मैं गुड़ डालकर खूब अच्छे से इसको मिला लेती हूँ। तो देखिए इस टाइम में मेरा हलवा बहुत अच्छे से मिल गया है, एकदम परफेक्ट। लेकिन इसको थोड़ी सी ठंडी कर कर खाइए तो ये ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसको मैं पंखे के नीचे जाकर रख दूँगी और ठंडी कर कर हस्बैंड जी को सर्व करूँगी। उसके बाद मैंने बच्चों के लिए आलू मैश कर लिया था, थोड़े थोड़े से मसाले, 1 टमाटर वगैरह डाल दिया था, जिसके मैं बच्चों के लिए बना लूँगी आलू के पराठे। तो इसमें कुछ ज़्यादा तिमतिमा है नहीं, बच्चों क्या मुझे भी खाना है, मेरी फास्ट नहीं है। यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आप लोग को अच्छी लगी होगी। तो लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बाय फैमिली, टेक